में बात करते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत जो बड़े कांग्रेसी नेताओं हैं उनके विरोध प्रदर्शन की, जिनके धरने पर बैठने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल कल यानी मंगलवार की बात करें तो नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर राहुल गांधी समेत जो तमाम कांग्रेसी नेता पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे और इस बीच राहुल गांधी का जो समर्थन करने गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंच गए। ऐसे में पुलिस ने राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत कई जो नेता थे उन सबको हिरासत में ले लिया और 3 घंटे बाद यानी कि रात 9 बजे छोड़ दिया गया। दरअसल सरकार का यहां पर यह कहना है कि सरकार ने संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने अपनी जो मांगे हैं वो बदल दी। अब आपको पूरे तरह से ये बता दें कि क्या कुछ है पूरा विवाद। तो राहुल गांधी के धरने पर खड़ा हुआ जो सियासी विवाद है उसके बारे में बता दें कि सरकार का दावा है कि उसने राहुल गांधी की जो पहली मांग थी वो मान ली है। राहुल गांधी की पहली मांग में संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई थी, साथ ही जिसे सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। अब सरकार का यह आरोप है कि इसके बाद कांग्रेस ने जो उनकी मांग थी वो बदल दी है। केंद्रीय मंत्री की बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह कहना है कि चर्चा की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस ने नई मांग रख दी, यानी कि उनकी जो पहली मांग थी यानी कांग्रेस की पहली मांग जो थी उस पर सरकार तैयार थी, लेकिन जब वो मांग स्वीकार कर ली गई सरकार की तरफ से तो कांग्रेस ने अपनी मांग बदल दी। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर अपने रुख के पीछे हटने का जो आरोप है वो लगा दिया है। जितेंद्र सिंह का यहां पर यह कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। और आइए अब हम आपको पीएम आवास के कांग्रेस की तरफ से शुरू किए गए धरने की जो पूरी टाइमलाइन है उसके बारे में बता दें और जानेंगे आप कि कांग्रेस का जो धरना शुरू किया उन्होंने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, केंद्र की तरफ से कब धरना खत्म करने के लिए बात शुरू की गई और अखिलेश यादव इस धरने से कब जुड़े। तो यहां पर ये बता दें कि पुलिस ने धरना दे रहे जो विपक्षी नेता थे उनको कब हटाना शुरू किया और उन्हें हिरासत में लिए जाने का जो पूरा घटनाक्रम है वो आपको समझाते चलते हैं। बता दें कि पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के धरने में क्या कुछ हुआ। तो दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच राहुल, प्रियंका समेत कई कांग्रेस नेता पीएम आवास के बाहर जुटे रहे। 3:30 से 4 बजे की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचकर राहुल गांधी से बात करने पहुंचे। 4:30 से 5 के बीच जितेंद्र सिंह धरना स्थल से रवाना हुए। कांग्रेस का जो हटने से इनकार कर दिया गया। 5:30 से 6 बजे के बीच अखिलेश यादव घटना स्थल पर पहुंचे, यानी कि धरना स्थल पर पहुंचे और सुप्रिया सुले भी उनके साथ जुड़ी। 6:30 से 7 की बात कर लेते हैं तो राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत जो कांग्रेस सपा के कार्यकर्ता हैं उन सभी को हिरासत में ले लिया गया और करीब 9 बजे रात को राहुल, प्रियंका और अखिलेश समेत जो कई नेता थे उन सभी को रिहा कर दिया गया। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हुए हैं अमरेंद्र गुप्ता जी। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि आप राहुल गांधी की ही बात कर रहे थे तो हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के धरने के बाद सियासत और भी जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या इसे संसद से सड़क तक जो संघर्ष की नई रणनीति है उसके रूप में देखा जा सकता है? क्या कुछ जो पूरा मामला है जी पहले समझा दें जी। निश्चित तौर पर सड़क से संसद तक का ही संग्राम को मान के चलिए। देखिए मामला आपको पता है कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी
जनता पर धरना दे रही थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, और लगातार 21 दिन तक सोनम भी अनशन कर रहे थे, जिन्हें बाद में सफदरजंग अस्पताल, उसके बाद में वेदांता में कल भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले पर विपक्षी नेता बार बार धरना स्थल पर जा रहे थे, और आज अगर कल की घटना देखें तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रॉपर अपने डेलीगेट के साथ छात्रों से मुलाकात की और धरना देते हुए प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर वो धरने पर बैठ गए। सोनिया गांधी जो सांसद है वो थी, उसके अलावा बाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्ष जो है प्रधानमंत्री आवास के धरने बैठ गया। चूंकि प्रधानमंत्री जी का आवास एक सेंसिटिव प्लेस है, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे फोर्स मौजूद रही। उसके चूंकि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के आवास पर है, इसलिए केंद्रीय मंत्री डिफेंस बनकर मैसेंजर की तरह उनके पास पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष को समझाने का प्रयास किया कि आप संसद में चर्चा कराइए, न कि प्रधानमंत्री जी के लिए धरना दे रहे। ये संसदीय परंपराओं हवाला देते उन्होंने उनका ये अच्छी मर्यादा नहीं है, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा राहुल गांधी ने कहा कि अगर संसद में चर्चा होती है नीट और शिक्षा के मामलों पर तो मैं धरने को वापस कर दूंगा। सरकार को मान लिया संसद में नीट सहित तमाम विषयों पर चर्चा की को लेकर के भी उसके साथ संबंधित विषय हम जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनके इस्तीफे के बाद ही धरने से वापस लेंगे। उन्होंने समझाया कि अभी तो आपकी दूसरी बात कह रहे थे, अब आपने पलट दी, तो इस बात लगातार बात नहीं बनी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वापिस लौटा है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आह्वान था सुरक्षा के लिहाज से तमाम विपक्षी नेताओं को डिफेंड करके हमें न्याय अमरेंद्र जी अमरेंद्र, यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि क्या ये विवाद संसद के कामकाज को प्रभावित करेगा या समाधान की कुछ स्थिति बनती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं जो संसदीय अनुभव मेरा है वो आज भी आप ये माने नहीं, जो पिछले 2 दिन से संसद के लगभग वही होगी। तमाम जो विपक्षी नेता है वो काली पट्टी बांध कर आज संसद में सरकार के विरोध में संसद भवन पहुंच रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। और उसके बाद वो जो तमाम जेल में आकर हंगामा करने की जो जैसे पूरा देश देख रहा है विपक्ष का, वो आज भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने सरकार से बात करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार जो है पीछे पर है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन उनको नेता विपक्ष और विपक्ष को समझना चाहिए कि इस्तीफा होना ना होना ये सरकार का काम है। हमें संसद में परंपरा नियमों के तहत चर्चा करना, मंगाना चाहते हैं तो संबंधित मंत्री अप्लाई करेंगे, उसमें आप बात रखिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जो आज की संसद की तस्वीर है वो भी हंगामेदार ही होने की उम्मीद की जा सकती है कि आज की संसदीय जो कामकाज है वो बाधित रहेगा। लेकिन 11 बजे संसद बैठेगी। बिल्कुल, तो अमरेंद्र, कहा जा सकता है कि विपक्ष भी अपनी बात रखे, लेकिन एक मर्यादा और सीमा में रहकर। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।